हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुमित अहलावत और आप सभी कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म हम बना सकते हैं। यही बताता है हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, अब हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ये बात पता लग गई है, बट क्या इसका कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है? तो हम बोलेंगे नहीं, यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है जो कि इंसान ने देखा, समझा और बिल्कुल सही है। आज तक ये गलत नहीं हुआ है, इसको वोलेट नहीं कर पाए हैं किसको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। कैसे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। क्या कोई मशीन ऐसी है जिसमें हम अगर एनर्जी ना लगाएं या कोई एनर्जी की फॉर्म ना दें और वो वर्क करना स्टार्ट कर दे? ऐसी मशीन अब तक नहीं बनी है कि बिना एनर्जी के वो वर्क कर दे। अगर ऐसी मशीन हो तो ये लॉ फेल हो सकता है, बट ऐसी कोई मशीन है ही नहीं जो बिना एनर्जी दिए कुछ काम कर दे। हम भी नहीं कर सकते। हम भी खाना खाते हैं, तब हमें एनर्जी मिलती है, देन हम कुछ काम कर पाते हैं। तो ऐसी कोई मशीन नहीं है। ओके, तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके कुछ जस्टिफिकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, जिससे हमें समझ में आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सही है। फिर बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकल कोई एक्सप्लेनेशन हम नहीं देते हैं। ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है जिसके बिहाफ पे हम बता पाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, अब क्या हुआ, जेम्स जूल ने भी ये देखा। क्या देखा? अगर किसी सिस्टम पे आप वर्क करते हो, वर्क ऑन सिस्टम। हमने वर्क के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। वर्क क्या होता है, वर्क डन कैसे निकाला जाता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर आपको ज़रूर देखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चलिए, वर्क ऑन सिस्टम। अब वर्क ऑन सिस्टम हुआ है तो कुछ आपने काम सिस्टम पे किया है। मान लो हमने यहाँ पे 4.183 जूल वर्क किया। किस पे किया? सिस्टम पे किया। देन फिर हमारी हीट प्रोड्यूस हुई यहाँ पे, और वो कितनी हुई? 1 कैलोरी। ओके, तो जेम्स जूल ने भी ये बताया कि अगर आप कोई वर्क करते हो तो उसमें हीट 1 कैलोरी हमें मिल रही है। तो आप वर्क को चेंज कर रहे हो हीट के अंदर। ओके, तो एक फॉर्म एनर्जी की आप दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहे हो। ओके, और भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बताऊं आपको। एग्जांपल ले लेते हैं हम H2O, और H2O को चेंज कर रहे हैं हम। किस चीज़ में चेंज कर रहे हैं? H2+O2 में। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 286.4 किलो जूल, और यहाँ से हमें मिल गया H2+O2 गैसियस फॉर्म में। ये एनर्जी इसने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ली और स्टोर कर ली। अब अगर आप एक चीज और देखते हैं, यहां पे हाफ O2 आया है। अगर आप सेम यही रिएक्शन ऐसे करते हैं, H2 + हाफ O2, आप इसको कंबाइन करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होना है? आपका बनना है H2O, और वही अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी बाहर निकलेगी। ओके, क्योंकि तब हम एसोसिएशन करते हैं, चीज़ों को जोड़ते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई 286.4 किलो जूल। अब ये बात हमें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में भी ये स्टोर हो गई। तो आप एक एनर्जी देंगे तो आपको दूसरी एनर्जी मिल सकती है। अगर आपने एक एनर्जी नहीं दी तो दूसरी एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ये ह्यूमन एक्सपीरियंस था जिसके बिहाफ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्लियर किया गया। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब
हम आगे चलते हैं और मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं। चलिए, अब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है मैं वो आपको बताता हूं, वो समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के ऊपर क्या क्या हो सकता है ये देखिए। यहां पे वर्क हो सकता है ऑन सिस्टम, वर्क ऑन सिस्टम। सिस्टम पे वर्क हुआ तो हमेशा वर्क पॉजिटिव आएगा। और मैंने आपको कहा, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लास्ट लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वर्क बाय सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया, वर्क बाय सिस्टम। अब क्या हुआ, ये नेगेटिव आया। चलिए, ये भी हमें पता लग गया। वहां पे आपको पता लग जाएगा, इस केस में कंप्रेशन होता है, उस केस में एक्सपेंशन होता है। हीट हमने सिस्टम को दी तो क्या आया, हीट पॉजिटिव आई, सिस्टम ने हीट ले ली। और हो सकता है कि सिस्टम हीट दे दे, देन Q लेस देन 0, सिस्टम ने हीट रिलीज की। इस बिहाफ पे हम आगे चल के बातें करते हैं। देखिए, अब हम मान लेते हैं कोई सिस्टम है हमारा, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं या ये भी हो सकती हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं। सिस्टम को हीट दे भी सकते हैं और सिस्टम से हीट ले भी सकते हैं। सिस्टम पे वर्क कर भी सकते हैं और सिस्टम भी वर्क कर सकता है। तो अब हमें बतानी है इंटरनल एनर्जी, बट हम इंटरनल एनर्जी नहीं बता पाएंगे। अब हमारे अंदर कितनी एनर्जी है हम नहीं बता पाएंगे। हमारे अंदर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, तो हमारे पास काफ़ी टाइप की एनर्जी है। काफ़ी टाइप की एनर्जी का सम होता है इंटरनल एनर्जी, यू से डिफाइन करते हैं। हम नहीं बता पाए। जैसे आपके बैंक में कितना अकाउंट बैलेंस है हम नहीं बता पाएंगे। अब बैलेंस बताना है तो क्या करेंगे हम, तो इसके लिए एक मेथड है। हम आपके अकाउंट में 1000 रुपये क्रेडिट कर देते हैं, डाल देते हैं। अब हम क्या बोलेंगे, अब बता सकते हैं कैसे, आपके अकाउंट में जितने पैसे थे उससे 1000 रुपये ज़्यादा हैं, तो चेंज बता पाए आप। या आप एक काम करो, 1000 रुपीज़ को उसमें से निकाल लो, अब भी बता पाएंगे कैसे। हमने कहा कि हमने उसमें से 1000 रुपये निकाल लिए हैं। ओके, ऐसा ही एक मूवी में आपने देखा होगा, शकुंतला देवी है ना, एक मैथमेटिशियन थी इंडिया की, काफ़ी अच्छी मैथमेटिशियन थी, है ना। तो उससे उसकी एज पूछी गई कि बताइए आपकी एज क्या है, और जिसने पूछा उसने बोला कि हालांकि लड़कियों से एज नहीं पूछी जाती, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी एज क्या है। तो शकुंतला देवी ने काफ़ी स्मार्ट थी, तो बोला कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी एज जो मेरा दिन बीत गया है उससे एक दिन ज़्यादा है और जो आने वाला है उससे एक दिन कम है। ओके, तो उसने चेंज बता दिया, एग्जैक्ट नहीं बताया कि वो कितने साल की है। तो आप भी थर्मोडायनेमिक्स में चेंज बता पाएंगे। ओके, आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे, एंथैल्पी नहीं बता पाएंगे एग्जैक्ट क्या है, आगे चल के टॉपिक आएगा। एंट्रोपी नहीं बता पाएंगे, एनर्जी नहीं बता पाएंगे, तो आप चेंज की बात यहां पे करेंगे। तो देखिए, मान लिया सिस्टम है और इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो U1 है ना, मान लिया हमने। इसको अब हमने हीट दे दी, देन अब क्या हो गई, U1 प्लस Q, हीट दी है और हमने वर्क भी कर दिया, वर्क ऑन सिस्टम हमने वर्क भी कर दिया है। तो U1 प्लस Q प्लस W, ये क्या आ गई, U2 आ गई हमारी, फाइनल आ गई। तो U2 किसके इक्वल आई हमारी, U2 इक्वल्स टू U1 प्लस Q प्लस W। अब U1 को हम इधर लेके आ सकते हैं, क्या आ गया हमारा, U2 माइनस U1 इक्वल्स टू Q प्लस W। अब U2 माइनस U1 क्या होता है, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, जिसको हम डेल्टा U बोल सकते हैं। डेल्टा मीन्स चेंज, किस में चेंज, इंटरनल एनर्जी में चेंज, इक्वल्स टू Q प्लस W।
आई होप आपको ये लो अच्छे से समझ में आया। इसकी कुछ कंडीशन और बता देता हूँ, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल पे चलेंगे और न्यूमेरिकल को क्लियर करेंगे। चलिए तो बात करते हैं आइसोथर्मल क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस मैं करवा चुका हूँ, ये भी आप सेकंड लेक्चर में जाके देख सकते हैं। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल होता है जिसमें dt जो होता है वो जीरो होता है, मींस चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। याद रखना, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा ना तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो ही आएगा। यहाँ पे डेल्टा की जगह d लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने स्मॉल चेंज लिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज जरूर याद रखनी है। ओके, चलिए तो डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू जीरो है तो डेल्टा यू की वैल्यू भी जीरो है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फ्रॉम फर्स्ट लॉ डी यू या डेल्टा यू आप पे डिपेंड करता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये तो जीरो हो गया है, कब, आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, मीन्स जो हीट आपने दी वो हीट किस में चलेगी, वर्क को करने में, मीन्स कंप्लीट हीट कन्वर्ट हो गई किस में, वर्क को करने में। और अगर आपने वर्क किया है तो वो कंप्लीट किस में चला गया है, हीट में चला गया है। ये हमें क्लियर हुआ, किससे क्लियर हुआ, आइसोथर्मल, और किस में पुट अप किया, फर्स्ट लॉ में। अब हम आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट हम क्लियर करते हैं आइसोकोरिक। अब आइसोकोरिक में क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, मींस यहां पे जो डेल्टा वी है वो क्या है, जीरो है। अब वर्क क्या होता है, मैंने फिर कहा कि आप ये चीज नहीं जानते तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। अब डेल्टा वी जीरो हो गया है तो वर्क की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। मीन्स यहां पे जो डेल्टा यू आएगा फ्रॉम फर्स्ट लो, फ्रॉम फर्स्ट लो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या हो गया है आइसोकोरिक में, जीरो। मीन्स यहां पे ये पॉइंट आगे भी काम आएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज जो आएगा वो डिपेंड करेगा हीट पे, कब, तब कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम। ओके, आगे चल के एंथैल्पी चेंज भी आएगा। ओके, ये जो रिएक्शन हुई है ये किस पे हुई है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। उस टाइम पे जो हीट आपने दी है वही डिसाइड करेगी किस चीज के लिए, इंटरनल एनर्जी चेंज को। देखिए अब जरूरी थोड़ी ना सभी रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाएं। अब आप लैब में गए हैं तो आपने ब्यूरेट यूज की है, टेस्ट ट्यूब यूज की है, काफी सारे कंटेनर यूज किए हैं, ओपन है तो कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर है। तो कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तब हम एंथैल्पी बता रहे होंगे। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई है। ओके, अब हम एडियाबैटिक की बात और कर लेते हैं। एडियाबैटिक क्या होता है, अब एडियाबैटिक होता है जिसमें हीट जो होती है, हीट चेंज जो होता है वो जीरो है, किसी तरह का कोई हीट चेंज नहीं होता है। ये भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ से क्यू यहाँ पे क्या हो गया है, जीरो। तो यहाँ पे जो डेल्टा यू आएगा वो आएगा डब्ल्यू एडियाबैटिक के इक्वल। आई होप ये प्रोसेस भी आपको क्लियर हो गई है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। ओके, बात करते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है, तभी हमें क्लियरिटी आती है। अब देखिए आपको बोला गया है कि एक सिस्टम है जिसको हमने हीट 20 जूल दे दी है, 20 जूल हीट प्रोवाइड की है। उसके बाद एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 20 जूल ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे हुआ है, सिस्टम को हीट दी गई है। तो देखिए ग्राफिकल चलेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। सिस्टम पे वर्क हुआ, कितना हुआ, बात करते हैं 20 जूल हुआ।
एंड हीट दी गई, कितनी दी गई है, यहाँ पे 50 जूल दी गई है। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। डेल्टा U इक्वल्स टू 50 प्लस 20 इक्वल्स टू 70 जूल। ये हमारा आंसर आ गया है। मीन्स हमारा जो इंटरनल एनर्जी चेंज आया है वो 70 जूल आया है। वो किसके अकॉर्डिंग आपने बताया कि कितना वर्क आपने किया है एंड कितनी हीट आपने दी है। अगर आप ये चीज़ देखते हैं तो आप इजीली बता पाएंगे इंटरनल एनर्जी चेंज। जल्दी से सोल्व कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम चलते हैं।